मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान बिहार का जो क्षेत्र आता था वह था आधुनिक पटना व गया जिला। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार ने शासन किया 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, लगभग 52 वर्ष तक। जैन संहिता के अनुसार बिंबिसार का अन्य नाम था श्रेणिक। हर्यक वंश का शासक जिसने कौशल राज की पुत्री प्रसेनजित की बहन से विवाह कर वैवाहिक संबंधों का आरंभ किया। बिंबिसार ने अजातशत्रु की माता का नाम था चेलना। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वह लिच्छवी राजकुमारी थी। बिंबिसार की तीसरी पत्नी क्षेमा राजकुमारी थी, पंजाब के मद्र कुल की। बिंबिसार की पत्नी जो बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी क्षेमा। बिंबिसार ने जिसके दरबार में अपना राज्य वैद्य जीवक को उज्जैनी भेजा वह चंडप्रघोत थे। बिंबिसार अनुयायी था बौद्ध धर्म का। मगध की प्रथम विजय थी अंग के विरुद्ध। बिंबिसार की हत्या की थी बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का शासन काल था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। कुणिक एक उपनाम था अजातशत्रु का। अजातशत्रु ने युद्ध में रथमूसल व महाशिलकंटकम नामक हथियारों का प्रयोग किया लिच्छवियों के विरुद्ध। अजातशत्रु ने शासन किया 32 वर्षों तक, पुराणों के अनुसार 28 वर्षों तक। अजातशत्रु की मृत्यु हुई थी उसके पुत्र उदयन द्वारा। उदयन ने शासन किया था लगभग 16 वर्ष तक, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा व सोन नदी के संगम तट पर। उदयन अनुयायी था जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम शासक था उदयन का पुत्र नागदशक। हर्यक वंश के पश्चात मगध में उदय हुआ था शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी नागदशक के अमात्य शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने जिस स्थान को अपनी राजधानी बनाया वह था वैशाली। शिशुनाग ने शासन किया लगभग 18 वर्ष तक। शिशुनाग के बाद सिंहासन पर बैठा शिशुनाग का पुत्र काला अशोक ने। काकवर्ण अन्य नाम था काला अशोक का। वह ग्रंथ जिसमें काला अशोक को काकवर्ण कहा गया है पुराण व दिव्यावादन में। काला अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति हुई, द्वितीय बौद्ध संगति। काला अशोक का शासन काल था 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक, लगभग 28 वर्ष। हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की मृत्यु हुई। पाटलिपुत्र में घूमते हुए महापद्मनंद द्वारा हत्या कर दी गई। शिशुनाग वंश के बाद वह वंश जिसका उदय हुआ नंदवंश का। नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद। नंदवंश का उदय हुआ था 344 ईसा पूर्व में। नंदवंश ने शासन किया लगभग 21 वर्ष तक। नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था धनानंद। ग्रीक लेखकों ने धनानंद का उल्लेख किया है अग्रमीज नाम से। चाणक्य को दरबार से अपमानित किया था धनानंद ने। धनानंद की हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मगध के जिस शासक ने सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या की थी तथा उसे भी उसके पुत्र द्वारा मार दिया गया अजातशत्रु को। मगध का वह राजा जो गौतम बुद्ध का समकालीन था बिंबिसार। मौर्य से पहले मगध के जिस शासक ने कलिंग में नहर का निर्माण कराया था महापद्मनंद ने। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। हर्यक वंश का शासक जो कुणिक कहा जाता था अजातशत्रु को,
कौशल नरेश प्रसेनजित ने युद्ध में पराजित होकर अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर दिया था अजातशत्रु के साथ। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना अवधि है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच। मौर्य वंश के इस बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण व पुरातात्विक साक्ष्य। मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले साहित्यकार हैं बौद्ध, जैन व ब्राह्मण संहिता। ब्राह्मण साहित्य अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है प्रशासन संबंधी नियमों से। कौटिल्य द्वारा रचित प्रमुख राजनीतिक पुस्तक है अर्थशास्त्र। मुद्राक्षस की रचना की है विशाख दत्त ने। बृहत कथा मंजरी की रचना की थी क्षेमेंद्र ने। कथा साहित्य सागर की रचना की थी सोमदेव ने। भद्रबाहु का कल्पसूत्र व हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन संबंधित ग्रंथ है जैन धर्म से। वे विदेशी लेखक जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है मेगास्थनीज, एस्ट्रूबो, कार्टियस, प्लिनी, एरियन, डियोडोरस, नियार्कस, प्लूटार्क और नेस्टिक्रस आदि द्वारा। इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज का परिचय है यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस का राजदूत। यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख जिस नाम से किया है वह है सेंड्रोकोटस। अशोक के जितने अभिलेख भारत में अफगानिस्तान व पाकिस्तान से अभी तक प्राप्त हुए हैं वे हैं 40 से अधिक। शक महाक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जानकारी प्रदान करता है मौर्य इतिहास के विषय में। सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध लड़ा गया था लगभग 305 ईसा पूर्व में। युद्ध की संधि के अनुसार सेल्यूकस ने जो राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे काबुल, कंधार, हेरात व मकराना। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे भद्रबाहु। मेगास्थनीज जिस मौर्य शासक के समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध का वर्णन किया है एपियायंस ने। ब्राह्मण साहित्य मुद्राक्षस व विष्णु पुराण के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है शूद्र। वह विजय जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय माना जाता है पंजाब विजय। पंजाब का वह गवर्नर जिसकी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हत्या कर दी गई यूनानी गवर्नर फिलिप